Hello, hi everyone, welcome back to my channel. So today I am going to share something personal about my CA journey क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये चीज़ फील होती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए या कुछ थॉट प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि वी फील लाइक कि नहीं हो रहा, नहीं कर सकते हम या नहीं कर पा रहे, ऐसी फीलिंग होती है और ऐसे थॉट प्रोसेसेस भी होते हैं। आई गेस वो नॉर्मल है और वो नेचुरल भी है, बट यू नो फॉर मी इट्स वेरी चैलेंजिंग क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि थोड़ा सा कई बार ऐसे थॉट प्रोसेसेस होते हैं जो आपको अपने आप में ही डीमोटिवेट कर देते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस ड्यूरिंग योर CA जर्नी एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ड्यूरिंग योर होल CA जर्नी, but at that time how you are motivating yourself, how you are giving your 100% with full honestly, I think that matters the most. For me, I guess at that point of time there were situations, there was time I felt like कि just give up, नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रही, कभी सिलेबस पेंडिंग है उसकी वजह से ये थॉट प्रोसेसेस है, कभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उसकी वजह से ये चीज़ है, कभी रिसोर्सेज नहीं हो रहा, अब पता नहीं लग पा रहा कहाँ से क्या करनी है उसकी वजह से थॉट प्रोसेस है, कभी ऐसा लग रहा है कि सफिशिएंट नहीं है जो मैं कर रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू गिव माई 100%, कभी उसकी वजह से आई फेल्ट लाइक कि नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए, आई जस्ट फेल्ट लाइक कि जस्ट गिव अप ऑन दोज एवरी थिंग, आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डील विद। और आई गेस ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, ये थॉट प्रोसेसेस आएंगे ही आएंगे, but still there are so many challenges we used to ignore, there are so many thought processes we need to keep aside and give your 100%, give your full efforts to that particular subject, your particular attempt, your particular course, whatever the stuff is. Remember one thing, you cannot change that you can, or I can say that you are not a paper predictor. आप क्वेश्चन पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आप एक सॉर्ट ऑफ आइडिया लगा सकते हो, बट आप उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। The only thing I guess we can do is that give your 100%, give your full efforts, just focus on what really matters, that focus on the things that actually you can control, not those things which आर नॉट इन योर कंट्रोल। आप रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर नॉट अ पेपर चेकर। आप अपना 100% दे सकते हो, आप अच्छे से आंसर्स प्रेजेंट कर सकते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप अपना जी जान लगा सकते हो, बट यू कैन इफ़ यू आर ट्राइंग दैट कि मैं पेपर चेकर बन जाऊंगी, मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि क्या आ सकता है और क्या नहीं, तो आई गेस you are motivating yourself in the wrong way. The only thing can motivate you that how you are motivating yourself. Honestly speaking, मेरा वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, दुनिया जहान का वीडियो आपको तब तक मोटिवेट नहीं कर सकता, वो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता जब तक आपके अंदर वो 1% का भी कॉन्फिडेंस खुद नहीं है। एंड दिस इज़ द फैक्ट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। आप वीडियो देख लोगे लेकिन फिर भी आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट टेलिंग योर सेल्फ दैट आई कैन गिव माई 100%, आई एम गिविंग माई 100%, आई नो कि मैं अपना 100% दे रही हूँ। दी ओनली थिंग इज जस्ट गिव योर 100%, focus on what you can control, focus on that questions you are solving, focus on the materials you are preferring, everything। आप जो भी कंट्रोल कर सकते हो उन पर ध्यान दो, बजाय इसके कि नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, अगर नहीं कर पाई तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें बाद में आएंगी। अगर आप पहले से ही रिज़ल्ट पता होता तो आई गेस हमें एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत ही नहीं होती। एंड ऑनेस्टली अगर पता होता तो आई गेस किसी को भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती, हर कोई बहुत आसानी से हर चीज़ क्लियर कर सकता था।
वो 1% की होप शायद वो एग्ज़ाम हॉल तक भी ले गई, शायद वो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा ले गई। बाकी आपका 100% एफर्ट और ईमानदारी देखकर कहीं ना कहीं आपका वो जो मोटिवेशन का लेवल जो डाउन होता है, उसको लेवल अप करने के लिए सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, वो 1% की हो, वो 1% का आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वो एक सेंटेंस जो कहीं ना कहीं आपके पूरे मूड को जो डीमोटिवेशन में जा चुका है, वो पूरा जोन जो डीमोटिवेट हो चुके हो आप पूरी तरीके से, सिर्फ वो एक सेंटेंस आप अपने आप से क्या कह रहे हो, वो पूरी आपका माइंडसेट चेंज कर सकता है, पूरी आपकी सिचुएशन चेंज कर सकता है, आपका चीज़ों को देखने का जो तरीका है वो बदल सकता है। बट द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट व्हाट यू आर सेइंग टू योर सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, whether it's a negative thing thought process or a positive thought process. The only thing I just need to convey through this video is that don't give up so easily. Try your best, try your level best, give your 100%, अपना 100% दो, focus on those things which you can actually control and take responsibilities of. At present, if you are thinking that I am not able to do this, just try to find out, figure out the solution, that what are the different ways which I can solve this question, which I can go with the materials, I can go with the questions, or whatever the stuff you are dealing with. Just divert your mind towards from your negative to positive things and wait for the results. बट इफ़ यू आर थिंकिंग दैट मैं प्रेडिक्टर बन जाऊंगी, मैं आंसर चेक कर सकती हूँ, यही होगा इस चीज़ का, और वो सोचकर आप आज बैठे हुए हो एंड यू आर गिविंग अप, आई गेस दिस इज़ द वर्स्ट डिसीजन यू आर गोइंग टू रिग्रेट इन योर लाइफ। ऑनेस्टली स्पीकिंग द फैक्ट, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है आप अभी ये चीज़, हाँ गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, नो मैटर, ठीक है ना, बीइंग ए लिविंग ह्यूमन बीइंग आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, कहीं ना कहीं शायद कुछ चीज़ों में कमी भी हो जाएगी जिससे सुधारने का मौका आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही एक चीज़ हर चीज़ डिसाइड करेगी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास मौका है तो जस्ट गिव योर 100%, गिव योर 200% एंड देन जस्ट लीव इट टू गॉड कि भाई मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे आई हूँ, अपनी ईमानदारी से अपने 100% फोकस के साथ मैंने हर चीज़ करी है, बाकी अब आप संभाल लो, दैट्स इट। The only role you have to play at this point of time is that focusing on the things you can control, not on the things which are out of control. आप वो चीज़ कंट्रोल कर सकते हो तो आई गेस सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर कोई भी परेशान नहीं होता। तो डोंट गिव अप, चैलेंजेस विल बी हार्ड, आई गेस क्वेश्चन पेपर भी कभी कभी हार्ड आ सकता है, ट्रिकी आ सकता है, सिलेबस पेंडिंग है, ये सोचकर भी हमें लगता है नहीं होगा, but at that point of time you have to only remember that I have to give my 100% and else God will see and the paper say, that's it। जो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ मैं सिर्फ उतना कंट्रोल कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा ना तो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और ना ध्यान देने की ज़रूरत है। जस्ट see what you are saying to yourself, what message you are conveying to yourself and your mind, and remember this thing that you are not that अंतर्यामी पर्सन कि आप हर चीज़ देख लोगे। अगर हर चीज़ आपको पहले से ही पता होगी तो आई गेस किसी भी चीज़ का कोई मज़ा नहीं रह जाएगा। दी ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ दैट आई नीड टू गिव माई लेवल बेस्ट विथ फुल ऑनेस्टी। अगर कहीं कमी रह रही है और आपको लग रहा है कि मेरी तरफ से ये कमी रह गई है, एक्सेप्ट दैट एंड जस्ट give yourself a chance without blaming yourself and without treating yourself like an enemy. Find out the problem, then figure out the solution in a best possible manner, not that कि अपने दुश्मनों जैसा आप ट्रीटमेंट दे रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि एवरीथिंग विल बी ओके, नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर दिस थिंग, गिविंग अप इज़ जस्ट नॉट अ सल्यूशन फॉर एनीथिंग। फिर आपको ये आदत पड़ जाएगी कि कुछ नहीं हो रहा है छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ।
So remember this thing, trying your best, giving your 100% with full honesty can solve many problems, can overcome your difficult challenges, difficult situations, your problems. But if you think that giving up the best possible solution, I guess you are in a wrong mindset. You need to change your thought process first. Till then, bye bye, take care.